लाइन में बात चल रही थी शिव बाबा का जब परिचय देना होता है, माना गॉड का परिचय देना होता है, तो ये बताना है और बार बार यही परिचय मिलता है कि तुम योग में रहते हो। किसके साथ? शिव बाबा जिसे कहा जाता है वो है साकार और निराकार का मेल। शिव माने ज्योति बिंदु निराकार और बाबा माने साकार ग्रैंडफादर, दोनों का मेल। और वो शिव है त्रिमूर्ति शिव। वो तीन मूर्तियों के साथ आता है। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। तो उसकी यादगार में त्रिमूर्ति हाउस बनाते हैं या त्रिमूर्ति रोड नाम रखते हैं। तो क्या तीन मूर्तियों का बताया हुआ रास्ता है या एक मूर्ति का बताया हुआ रास्ता है? रास्ता तो एक होना चाहिए। तो सवाल पैदा होता है कि तीन मूर्तियों में ऊंच ते ऊंच मूर्ति कौन? कहते तो हैं भक्ति मार्ग में ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शंकर देवताय नमः। ऐसे कहते हैं। शंकर महादेव कहते हैं, विष्णु और ब्रह्मा को देव कहते हैं। तो साबित हो जाता है कि तीनों मूर्तियों में मुख्य मूर्ति कौन सी है? महादेव। तो महादेव जिसमें तीनों मूर्तियां समाई हुई हैं, भक्ति मार्ग में चित्र दिखाते हैं तो शिव नेत्र दिखाते हैं। शंकर की मूर्ति में किसकी यादगार? शिव निराकार की यादगार शिव नेत्र। फिर चंद्रमा दिखाते हैं, ज्ञान चंद्रमा कृष्ण चंद्र की यादगार। जो कृष्ण चंद्र चंद्रमा की रोशनी घटती बढ़ती है ना, कभी 16 कला संपूर्ण, कभी कलाहीन, कभी दूज का तान। तो शंकर के मस्तक पर कौन सा चांद दिखाते हैं? कम कला वाला या संपूर्ण कला वाला? इसका मतलब है कि शिव है ज्ञान सूर्य और शंकर है ज्ञान सागर। वो सागर भी तब बनता है जब शिव के साथ योग लगाते लगाते
संपन्न स्टेज प्राप्त करता है, शिव समान। क्योंकि शिव जो ज्ञान सूर्य है वो सागर से, धरणी से, चंद्रमा से, सितारों से सदैव डिटैच रहता है, कभी अटैचमेंट नहीं होता, उसे कहते हैं सूर्य। परंतु सागर का तो धरणी के साथ अटैचमेंट रहता है। तो बताओ